वेलकम बैक टू राय फैमिली ब्लॉग। मैं हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ भाभी को लाने के लिए, जो कि चाचा की बहू हैं, तो उनको भी लाना है। सारे लोग रेडी हो गए और वो लोग परेशान थे कि मुझे ही जाना है लाने के लिए, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि मैं लाने जाऊँगी तो फिर कोई हिलने को रेडी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ उन्हें लाने के लिए और घर पे भी सारे लोग रेडी हो गए हैं, तो मैं उनको लेकर के आ रही हूँ उनके घर से। बहुत ही रास्ता भी बहुत अच्छे नहीं है इधर के, गड्ढे गड्ढे गड्ढी सब। जल्दी जल्दी मैं चल रही हूँ उनको लेकर के। घर आ गई हूँ, सारे लोग रेडी भी हो रहे हैं। मुझे टाइम भी नहीं लगा बिल्कुल भी, मुझे कुछ पहनना तो होता नहीं, बस जैसे तैसे जल्दी जल्दी साड़ी पहन लिया, बस हो गए। और दी की लड़कियाँ तैयार हो रही, सारे लोग निकल रहे हैं। ये गोरखपुर से भाभी आई हैं, तो मैंने इनको पानी पीने के लिए दिया है। उनके लड़की श्वेता नीचे रिशु को भी दिया है, उनके लड़के भी आए हैं। तो ये लोग अभी अभी जस्ट आ रहे हैं, तो भाभी को मैं पानी पिला रही हूँ और बाकी लोग निकल रहे हैं हल्दी के लिए। और सारे लोग निकल ही चुके हैं लगभग। तो अब मैं इन लोगों को लेकर के अपने साथ में जाऊंगी, क्योंकि मैं ही पीछे रह गई हूँ। कोई भी आएगा तो मुझे ही देखना है। छोटी बहन का लल्ला है तो वो अपने लल्ले में ही परेशान रहती है, और मैं उन लोगों को लेकर के हल्दी पर चल दी हूँ। तो मैं ये दी की छोटी लड़की भी पीछे ही रह गई है, ये भी आ रही है। तो ये मुझसे कह रही कि मौसी पीछे ही रह गए, मैं भी पीछे ही रह गई। सारे लोग निकल गए, हम लोग रेडी होते रह गए। छोटी बहन तो स्कूटी से बाबू को लेकर चली गई है। बड़ी वाली दीदी भी है, उनकी बड़ी लड़की भी है। मतलब हम कई लोग पीछे रह गए हैं। सारे लोग निकल चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं, दिख भी रहे हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे पहुंच जाएंगे उनके पास, बहुत टाइम नहीं लगेगा। और बस अब पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, थोड़ी ही देर में। हम लोग शंकर जी के पास बुढ़वा शिवाला तक आ गए हैं। हाँ, अब पहुंच ही गए हल्दी स्थल पर, यहाँ पे पहुंच गए लोग। अब मिट्टी खोदने का काम तो अइघाइन करती है, जो कि सारे रस्म करना होता है। तो ये फरसे कुदाल लेकर मिट्टी कोड़ेंगी और 5 डलियों को भरेंगी। ये फरसा लिए हुए हैं, मिट्टी कोड़ कर डलिया में भरेंगी। और उसके बाद सारे लोग यहाँ पे इतना हंसी भी आता है कि सारे लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, उसे गाली कहते हैं, तो गालियाँ देते हैं, लेकिन अच्छी भी लगती हैं। वो भी एक रस्म है, बिना गाली दिए तो यहाँ मटकोड़ होने नहीं वाला है। जो कि भाभी को उनके भाई को लगा के गाली है, तो हम लोगों को भी भाभियाँ देती हैं। हम लोगों को भाई को लगा कर गाली। ये मेरी छोटी बहन है, जो कि नाचने के लिए कह रही है, कोई सुन तो नहीं रहा है, तो मुंह बना रही है। अब मुझे कहेगी तो मैं क्या ही। सब फोटो लेने में भी लगे हुए हैं। अब देखते हैं कौन डांस करता है, किसे नाचना आता है। सारे लोग अब असल में तो जो गायन रहता है उसे नाचना होता है, लेकिन जब उन्हें नाचना ही नहीं आता तो फिर कोई भी कर सकता है। तो फिर देखते हैं कौन करता है। छोटी बहन करेगी, भाभी कह रहे हैं तुम लोग करो, हम लोग क्या ही करें। ये कैमरे वाले भी हैं, फोटोग्राफी वाले, कैमरे वाले, सारे लोग। सारी भाभी लोग हंस रही हैं, गाली दे रही हैं हम लोगों को। और सारे लोग गालियाँ दे रहे हैं। अभी नाचने का कार्यक्रम, अभी देखना हम कौन नाचेगा। ये सारी लड़कियां भी खड़ी होकर सुन रही है, गाली सुनकर हंस रही है। सबको अच्छा लग रहा है सुनने में। ये भाभी है,
मज़ा ले रही हैं। बुझी करके अब ये भाभी गोरखपुर से आई हैं भाभी, ये अब कहेंगी नाचने के लिए तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो देखिए क्या करती है। हाँ, अब ये छोटी बहन आ गई है, अब ये हिलेगी, बोल रही है कि मुझे भी नहीं आता, मैं क्या ही करूं। तो नाच रही है, नाचेगी, यही ना नाचेगी। फिर अभी मेरी तरफ इशारा कर ही रही है, मैं भी देख ही रही हूँ, पर मोबाइल पकड़ाऊँ तो किसे, मोबाइल तो कोई लेने नहीं वाला है, लेकिन देखते हैं। हाँ, बोल रही है बस मैं ही करूँ और बाकी सारे लोग ऐसे हाथ जमा के बैठ जाओ। हाँ, एक्शन मार मार के कर रही है कि मैं ही करूँ, बस एक ही गाने पर मैं ही करूँ। तो तू भी बोल। हाँ, बोल रही है गाना गाओ। तब गाना शुरू हो गया कि पिपरा के पात पर पुलैया डोले रे न नदी। ये भोजपुरी। हाँ, मैं भी आई गई हूँ, अब मुझे भी, हाँ हम दोनों तीनों डांस कर रहे पिपरा के पात पर पुलैया डोले रे न नदी, जैसे डोले जिया रहा हमार। तो थोड़ी सी नाच करके फिर हम लोग रुक जा रहे हैं। ये लो, मैंने मोबाइल किसी और को दिया, ये मोबाइल ही गड़बड़ कर दिया। तो मोबाइल में मेरी वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, मैं किसी और को पकड़ा दूँ, पक्का ही है कि मेरी वीडियो में दिक्कत हो ही जाती है, चाहे जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन अच्छे से हो नहीं पाता है। सुबह से इतना दूर है ना कि आना जाना मुश्किल हो जाता है। और छोटी वाली बहन भाभी को बोल रही है थोड़ा सा हिल जाओ, क्योंकि यही करती है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं करना है। हम दी की लड़की आ गई है, वो भी थोड़ा सा हिल रही है, जो कि पहले बिल्कुल भी डांस वांस नहीं करती थी, डांस वांस में इंटरेस्ट नहीं था, नाचने गाने में, लेकिन अब थोड़ा सा इस बार छोटी वाली सिस्टर की शादी में थोड़ा सा नाची है। अभी संगीत में भी देखते हैं क्या नाचती है या नहीं। अब ये अभी मेरी छोटी वाली बहन का मन नहीं भरा है नाचने से, थोड़ा और करके नाचो। उसका लल्ला रोए जा रहा है, वो जल्दी से भागेगी अपने लल्ला को लेकर के। मैं भी आ गई हूँ अपने मोबाइल के पास। अब सारे लोग घर जा रहे हैं, मैं भी घर के लिए आई तो सबसे पीछे थी, लेकिन अभी मैं यहाँ से सबसे फर्स्ट में जाऊँगी, क्योंकि घर जाके भी सबको पानी वानी पिलाना होता है और घर पे भी सब देखना होता है। तो बाकी लोग पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं और छोटी वाली बहन चली गई स्कूटी से अपने लल्ला को लेकर के। ये भाभी लोग बोल रही हैं कि रास्ते का गीत गाओ, तो रास्ते का गीत मुझे कहाँ आता है। तो मैंने बोला आप लोग गाओ, मैं पीछे से गाऊंगी। तो वो लोग गा रही हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा वो गा ही दिया कि ज़्यादा मत बोलो वाइफ थानेदार की, जो कि गाने का बोल था। तो मुझे उतना समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब पहले से बहुत कुछ गांव के बारे में समझ में आना, पर ऐसे गांव के गीत बहुत कम ही मुझे आते हैं, भोजपुरी तो बहुत कम ही आते हैं, सीखना पड़ता है। तो भाभी लोग गा रही हैं, मैं भी उन लोगों के साथ में गा ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अब घर के नज़दीक ही पहुँच चली हूँ, थोड़ी सी मैं घर ही पहुँच जाऊँगी, बहुत नज़दीक ही आई चली हूँ। ओह, दूर है ना, और चलने के बाद थकान तो है ही, लेकिन गर्मी भी बहुत हो रही है। तो मैं गा रही हूँ उनके साथ में। तो कई ठो गीत होते हैं ना, तो गा होता है ना, तो गाने ही पड़ते हैं सबके साथ में। अब बिना गाए कैसे, एक लोग अकेले कैसे ही गाएंगे, मुश्किल हो जाता है ना गाना। तो मुंह चला ही रही हूँ, लोग के साथ में गीत गा रहे हैं तो उसे
डबल पॉइंट कर रही हूँ। एक साइड 2 भाभी, एक साइड 1 भाभी है, मैं हूँ, तो हम दोनों ही लोग आ रहे हैं और पीछे से कोई गा भी नहीं रहा है। घर पे पहुँच गई। घर पे भी बहुत सारे रस्म हैं। पहुँचने के बाद भी तो 50 ठो रस्म हो जाते हैं। अब क्या ही करें। दी आ रही है बहुत धीरे धीरे पीछे से। हम लोग नए हो करके हम लोग को चलने में थकान हो जा रही, तो वो तो कुछ समय हो गया तो उनको तो चलने में और भी कितनी सारा थकान हो जाएगी ना। सबसे बड़ी हैं तो कुछ उम्र हुए, कुछ समय हुए। ये भाभी लोग गैलरी में ही बैठ गई हैं कि अभी ओइस तोड़ाने के लिए जाना होगा तो हम लोग यहीं से चल पड़ेंगे, लेकिन अभी यहीं से जाना नहीं होगा। अभी अंदर रस्म है, उन रस्मों को करना है, उसके बाद ही जाना है। तो उन रस्मों को देखने के बाद ही जाना है, करने के बाद ही जाना है। तो फिर मैं उन लोगों को बुला करके ला रही हूँ कि भाभी आ जाओ लोग अंदर, ये कुछ रस्में हैं उनको करने के बाद ही जाना हो इस तोड़ाने के लिए। तो ये कैमरे वाले भी सब अंदर ही आ गए, मैंने उन लोगों को भी बुला रखा है, तो वो लोग भी आ गए अंदर ही और इस रस्म के लिए। और भाभी लोग भी आ रही हैं। यहाँ पे मिट्टी को परछ रही है भाभी, और अभी मिट्टी परछने के बाद अभी भी यहाँ पे कलश के पास भी बहुत सारे रस्म हैं। देखे हैं क्या क्या है रस्में। चावल भी ओखल में डालना होता है। फिर क्या बोल रहे हो? जाओ, मुझे तो जुकाम सा हो गया है एकदम सना। नहीं, हाँ हाँ पिए नहीं है, अभी तो हम कुछ खाए भी नहीं है, जलेबी भी नहीं खाए हैं। हाँ अब इसको कर रहे हैं ना। मेरी बहन बोल रही है कुछ लेके आओ खा। मैं खुद ही सुबह से खा ही नहीं हूँ कुछ भी, और ये मुझे से बोल रही है कि ले आ। मैं वीडियो हाँ काम के घर में कहाँ पता चलता है कहाँ खाना है नहीं खाना है। टाइम ही नहीं पता चलता है। इनको खिलाओ उनको पिलाओ बस जाओ, अपना तो ध्यान ही नहीं होता है कहीं भी किसी चीज़ में। तो क्या ही करेंगे, सर्दी सी हो जाती है। हाँ भाभी कलश पर कुछ कर रही, नहीं चावल छाट रही हैं। चावल डाल के 5 दियादिन लोग चावल छाट रही है। ये ओखल मूसर में चावल डाल के छाट रही है। उसके बाद जांत रखे हैं उसमें उड़द, ये सारी चीज़ें ना उस टाइम जब ककन छुटाए जाएंगे ना तो उसमें लगेंगे, ककन छुटाने के टाइम में लगेंगे। अभी कलश पर करेंगी, कलश पर कलश को धोएंगी, उसे गोबर का डिज़ाइन बनाएंगी, उसमें पानी भरेंगे, जल भरेंगी। तो ये सारे दियादी लोग मिल करके करेंगी। देखिए अब ये बैठ गई आराम से। अब वो सारे दियादिनों को मैंने कहा, सारे लोग कह रहे हैं बैठ जाओ, तो मैंने भी कहा बैठ जाइए आप लोग तो अच्छे से वीडियोस में आएंगे। तो वो लोग भी बैठ गई। और अभी बैठ गई। अब वो कलश पर सब बना रहे हैं। बना रहे हैं कलश पर का बन जाएगा। फिर उसके बाद हम इस तोड़ान जाएंगे, तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत थकान हो गई। वो वहीं तोड़ान नहीं तो मैं सबको पानी पिलाने का कार्यक्रम करूंगी। घर पे खाने पीने की भी व्यवस्था है तो मैं उसे भी देखूंगी, और बहुत सारे नहीं करूंगी। मुझे भी टाइम
शादी के घर में जल्दी जल्दी आते, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी काम ही हो जाते हैं। बहुत सारा ये भगवान जी का घर मेरा और आंगन में ही है, तो ये आंगन बंद हो गया है, बस थोड़ा सा ही आंगन बचा है और हम वहाँ पे अपना कर रहे हैं, वहीं से वीडियोस बना रहे हैं, अपने ब्लॉग को देख रहे हैं। तो घर के फंक्शनों को मैं ही ज़्यादा अच्छे से देखती हूँ या फिर करती हूँ। मैंने हर जगह वीडियोस बनाया है, तो बाकी घर पे किसी ने नहीं वीडियोस बनाया, लेकिन चाहिए होंगे सबको, सारे लोग मुझसे मांगेंगे, करेगा कोई नहीं, हेल्प करने के नाम पर तो कोई नहीं आएगा, लेकिन चाहिए सबको कि मुझे मुझे मुझे। अब ये लल्ला आ गया, छोटी वाली बहन का, अभी इतना रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, इतना ज़ोर ज़ोर से परेशान कर रहा था, रो रो कर चिल्ला कि सारे लोग ही परेशान हो गए थे इसके चिल्लाने की वजह से। क्या ही करे, रोता है तो फिर किसी की सुनता ही नहीं है। ये कलश पर बना रही है गाय के गोबर से, कुछ डिजाइनिंग बना रही है। हमारे यहाँ होता है सब। मुझे जुकाम सा हो गया है, मुझे जुकाम हो गई है, अब क्या करूँ उसके लिए, कुछ कर भी नहीं पाऊँ। सर्दी हो गई, लेकिन बहुत सारे काम है। अभी तक ये रस्म बहुत टाइम ले रहा है, तो अब ये हो जाएगा, तब तो उसके बाद छोटी वाली बहन को लाया जाएगा, फिर पंडित जी आएंगे, तो फिर उसके हाथों सारे कलश की पूजा विधि कराएंगे। अब ये लोग जाएंगे वंश तोड़ाने के लिए। देखिए, हाँ, पंडित जी आ गए और वंश तोड़ा कर हम लोग आ गए हैं, और ये छोटी वाली बहन बैठी हुई है, ये हाथों में हल्दी लेकर के वो पूजा विधि सामग्री और बैठ के वहाँ पे रोए भी जा रही है। मैंने इसे रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं अंदर आकर पर्दे के पीछे रो रही हूँ, फिर जा रही हूँ पर्दे के पीछे से ही मैंने उसका वीडियो, पर्दे के पीछे से ही मैंने उसे वीडियोस में लिया और सामने नहीं जा रही हूँ कि फिर मैंने देखा रोते हुए, तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। मैं क्या ही करूँ, मुझे किसी का रोना धोना बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता है, या फिर विदाई हो या फिर जुदाई हो, कोई भी किसी भी कंडीशन में, या फिर किसी ने किसी को पीठ ही क्यों ना दिया हो, कोई किसी को अपशब्द ही बोल दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत इमोशनल टाइप्स की इंसान हूँ, बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि जितना दुखी इंसान नहीं रो रहा है, उससे ज़्यादा मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ, ये समझ लीजिए। ये कंडीशन है मेरी, पर क्या ही कर सकते हैं। जब मैंने बचपन से ऐसी हो गई रह गई, तो अब क्या ही चेंज हो जाएगा इसमें, कुछ तो चेंज होने नहीं वाला। अब तो ऐसे ही इंसान का स्वभाव ही होते हैं, ऐसे ही।
अभी ये रस्म हो जाएगी तो हमारे यहाँ भाई लोग हल्दी चढ़ाते हैं बहनों को। तो हल्दी चढ़ाने के लिए देखते हैं कौन कौन भाई लोग आते हैं। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, सारी विधि करवा रहे हैं कलश पर। अक्षत रोरी है, पान पान चढ़ाओ, अक्षत रोरी, पैसे, ये सब पूजे की विधि में चढ़ाना होता है तो चढ़ा रहे हैं। सो विधियाँ हो रही हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरा आंगन भरा हुआ है विधि देखने के लिए। अभी विधि चल ही रही है। कैमरे वाले मुझसे परेशान है, मैं कैमरे वाले से परेशान हूँ। हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वीडियो अपना अपना बनाया है। हाँ, वीडियोस बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं छोड़ी। हाँ, ये हमारे अपने भैया हैं खुद के, वो हल्दी चढ़ा रहे पहले में। कैमरा वाला उन्हें वो कह रहा है कि मेरी तरफ देखो भैया, आप थोड़ा सा मेरी तरफ देख लो। तो वो देख रहे हैं, फिर हल्दी चढ़ा रहे हैं। अभी चाचा के लड़के भी आ रहे हैं। भाभी घर में शोर मचाते हैं, जो धीरे से बोलेंगे नहीं, बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी। भैया हल्दी चढ़ा चुके और वो चाचा के लड़के भी आ गए हैं, हम दोनों। तो पंडित जी कह रहे हैं वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं। तो बहुत ही सौभाग्य से ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोगों का हल्दी चढ़ाने का अवसर मेरी बहन को प्राप्त हुआ है। सो बहुत ही भाग्यशाली है। और दत्तात्रेय भी तीन ही होते हैं, तो तीन लोग कम नहीं है, पाँच ही होंगे, लेकिन तीन भी बहुत है, क्योंकि एक लोग दो लोग के बराबर का हल्दी चढ़ाएंगे तो हो जाएगा। ये हमारे पिंटू भैया हैं, अभी चाचा के लड़के हैं, छोटे वाले लड़के हैं। अभी इनके बड़े भैया भी आ रहे हैं, वो भी चढ़ाएंगे।
वो भी हल्दी चढ़ाने लगे। ये बोलो भी ऐसे बुल्लू बुल्लू बुलाता है, राजा राम नाम है। तो ये भी हमारे चाचा के लड़के हैं जो पहले चढ़ाए, उनके छोटे जो इनके छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं उनके। तो हाँ, घूंघट सर पर से आंचल गिर जा रहा है, तो हम लोग आंचल समेट रहे हैं। और भाभी समझा रही हैं कि पायल यही हल्का फुल्का पहना, रेगुलर पतले मोटे वाली पायल मत पहनना। तो पतले 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 पहनना चाहिए, हल्के हल्के। सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये भाभी हल्दी छुआने, हल्दी लगा रही हैं, तो मना कर रहे हैं कि फेस पर नहीं लगाना है, क्योंकि फेशियल वेशियल करा हुआ है, तो पेडिक्योर मैनिक्योर तो उस पर हल्दी चढ़ाना नहीं होता है। इस वजह से मना किया जा रहा है कि बस थोड़ा सा टीका ही लगा करके लगा देंगे और नहीं लगाएंगे कहीं। तो सारी भाभियाँ आई हैं जो कि हल्दी लगा रही हैं। उन्हें कह रहे हैं कि थोड़ा सा सर इधर घुमा कर दिखा। वैसे तो ये वीडियोस की बहुत शौकीन है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो यूँ दिखाएंगे कि मतलब दिखाएंगे कि बिल्कुल भी मतलब मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो से कोई मतलब ही नहीं, एनी टाइम वीडियो में रहेंगी। अब ये मेरी मुझसे बड़ी वाली बहन चुमान कर रही है। ये मेरा वीडियोस फिर से किसी ने बना दिया है और मैंने चेक भी नहीं करा, ऐसे ही डाल दिया। अब और ये बुला रही है बड़ी वाली दीदी को, एक दूसरे नंबर वाली दीदी हैं, उनको बुला रही हैं चूमने के लिए। तो ये आ रही हैं चूमने के लिए। चुमान कर रही हैं। क्या करूँ इस वीडियो का, मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, लेकिन किसी को पकड़ा दो थोड़ा सा तो किसी के बस की बात ही नहीं होती कि मेरा वीडियो कोई ढंग से उतार ले, कर दे, तो गड़बड़ हो ही जाती है। कोई इधर कोई इधर कोई इधर घुमा ही देती हैं लोग, वीडियो ढंग से नहीं होता है मेरा। और अब मैं ये कैमरे वाले ने कहा कि अच्छे से आप लोग सारे लोग हाथों में हल्दी लगा लो, उससे कोई डिजाइनिंग बनानी है। तो हम सारे लोग हाथों में हल्दी लगा रहे हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। उसे फेस के सामने रखना है, उसे हल्दी को ऐसे। और एक ब्लैक कलर का चश्मा भी पहना दिए हैं, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि ये तो 5G चश्मा है और बिल्कुल भी काला लग रहा है। तो आजकल तो फैशन में बहुत सारे डिज़ाइनिंग आ गए हैं कि क्लोज़अप पर हर जगह, मेहंदी पर क्लोज़अप दो, हल्दी पर क्लोज़अप दो, जयमाल पर क्लोज़अप दो। क्लोज़अप का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि कहाँ कहाँ क्लोज़अप दे और कहाँ कहाँ नहीं दे, बिल्कुल।
सारे लोग खड़े हैं, तो ये लोग खड़े हैं, तो मैं इन लोगों का तो हर जगह ही ले रही हूँ। ये चारों लोग एक ही जगह एक ही साइड में खड़े हैं। ये भाभी चुनने जा रही हैं, चुमावन हो रहा है तो काफ़ी समय भी हो गया है चुमावन करते करते। हल्दी मटकोड़ 3 बजे होते होते बहुत टाइम निकल गया है, और अब तो काम भी बहुत बढ़ ही गया है क्योंकि सारे लोग इसी में फंसे हुए हैं, तो आने जाने का भी कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा आने जाने में तो थकान हो ही गई है, लेकिन अब शादी का घर है तो रेस्ट कहाँ है, तो ऊपर भी चलना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ये ख़त्म हो जाए, जो कि मेरा वीडियो शूट करना ख़त्म हो जाए तो फिर मैं कुछ करूं। बाबू कुछ पूछ रहा है क्या करना है, क्या लाना है, कुछ लाना वाना है, तो सबको पानी वानी भी पिलाना है। पानी पिलाने के बाद सबको अंधेरे से हो जाएंगे, लेट हो जाए तो घर भी छोड़ने के लिए जाना तो पड़ेगा सबको। अब ये मैं सब ख़त्म हो गया, लास्ट में मैं सबसे लास्ट में मैं जा रही हूँ चुनने के लिए। सो मैंने दी कि छोटी लड़की को मोबाइल पकड़ाया, मैंने बोला मेरी वीडियो बनाओ, मैं भी शूट मेरी भी बना दो, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा चूमूँ। सबके बाद लास्ट में एकदम से सब ख़त्म हो जाने के बाद ही मैं हर काम में मेरा वीडियो के बनाने की वजह से मैं सबसे पीछे ही रह जाती हूँ। लास्ट में मेरी बारी आती है, क्योंकि कोई वीडियो मेरा मोबाइल पकड़ना चाहते, फ़ोटो सब कुछ चाहिए, वीडियो सब कुछ चाहिए, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। अब इस वजह से मैं लेट हो जाती हूँ हर ही जगह। तो सब ने चूम लिया, हल्दी हो गई, अब लास्ट मेरा ही बचा था। सो अब यहाँ से देखते हैं मेरे बाद अब कौन आता है। नहीं आएगा, ख़त्म ही है। और यहीं से मुझे लग रहा है कि ख़त्म दिखाएगा। तो ये हल्दी का फंक्शन था, सो हल्दी का फंक्शन पूरा ही ख़त्म कंप्लीट हो गया है, सारे रस्म हो गए हैं। अब घर में ले जाएंगे उसे, और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। ख़त्म।